दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा में मोस्ट अवेटेड जो 2 साल से अधिक अवधि से अवेटेड एग्ज़ाम थे, पंचायत चुनाव, वो प्रारंभ हो गए हैं। उनकी डेट शीट जारी हो गई है। पहले तो हम उस डेट शीट पे नज़र डाल लेते हैं। बेसिकली डेट शीट आई क्या है, तो ये आज आपने देखा होगा 7/10/2022 को ये लेटर जारी किया गया है। इसके अंदर 8 तारीख से लेके और पूरा शेड्यूल दिया गया है, जिसमें 30/10 को यानी 30 अक्टूबर 2022 संडे को मेंबर एंड जिला परिषद एंड पंचायत समिति के जो इलेक्शन है वो 30/10 को रखे गए हैं और 2 तारीख को सरपंच और ग्राम पंचायत के रखे गए हैं। पोल का टाइमिंग है सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक। तो डेफिनेटली ये तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। और जहां हम बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में 183 बूथ हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 13 सेंसिटिव माने गए और 13 हाइपर सेंसिटिव भी माने गए हैं। हालांकि ये ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन फिर भी क्या ये एक परीक्षा कराने की अनुमति देने लायक स्थिति है, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा ही था, 22/8/2022 को जो लेटर जारी किया गया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जिसमें टेंटेटिवली डेट जारी की गई थी, वो क्या थी, 29 और 30। और डेफिनेटली इनका सेंटर पंचकुला ही रखा गया था। तो क्या अब ये पंचकुला में संभव है कि ये परीक्षाएं हो जाए? अगर पंचकुला पहले जो 10 जिले सेलेक्ट हुए उनमें ना होता तो भी पीसफुली यहाँ परीक्षा होने की संभावना बन रही थी। लेकिन चूंकि पंचकुला को खुद को चुन लिया गया उन 10 जिलों में जहाँ प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, तो डेफिनेटली है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा अब संपन्न होगी कुछ समय बाद, यानी कि स्थगित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो गांव के अंदर है चुनाव, तो पंचायत के बेसिकली चुनाव हैं, तो इनमें शहर पंचकुला को क्या असर पड़ता है? तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो हैं वो सभी चुनाव को संपन्न कराने में अपनी पूरी एनर्जी झोंक देंगी। तो एक परीक्षा को संपन्न कराना, जिसके लिए भी धारा 144 लगना आनी पड़ती है सेंटर्स पे, वो संभव नहीं है कि बाहर के लोग इतने सारे वहाँ इकट्ठे हों, क्योंकि ईवीएम मशीन अगर वोटिंग होगी उसके बाद वापस पंचकुला आएंगी, जमा होगी, सारी प्रक्रिया होगी, तो थोड़ा एक सेंसिटिव माहौल होता है ताकि फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो सके, जो कि लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी चीज़ है। कितने दिन तक परीक्षा स्थगित होने की संभावना है? तो डेफिनेटली ये तो चरण फर्स्ट हुआ है, चरण 2 होगा, वो कितने दिन बाद होता है वो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मान के चलिए कम से कम 1 महीने आपकी परीक्षा एक्सटेंड हो जाएगी। दूसरा, 12 अक्टूबर को जो हियरिंग है कोर्ट में, उस पर भी ये काफ़ी बड़ा निर्भर करेगा कि भर्ती परीक्षा कितने दिन तक पोस्टपोन्ड होगी। लेकिन आप मेरी एक बात को महत्व को समझिए कि आप उन 2100 2000 समथिंग चुनिंदा लोगों में हैं जिन्होंने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर किया है, चाहे जिस भी प्रक्रिया से हो, 5th सर्किल के साथ जो भी ट्रीट किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप फिर भी आप वो 2000 प्लस मेहनती लोग हैं, लक्की नहीं कहूँगा मैं, मेहनती लोग कहूँगा, जिन्होंने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर किए। आप जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, आप अपने एग्ज़ाम में किसी प्रकार की तैयारी में ढील ना छोड़िए। ये बात अपने दिमाग में रखिए कि जो 1 महीने का अतिरिक्त समय है जो आपको मिल रहा है, वो अन्य अभ्यर्थियों को, ये 2000 प्लस जो अभ्यर्थी है, सबको समान रूप से मिल रहा है। तो डेफिनेटली उनकी तैयारी और पॉलिश होगी और शानदार होगी। कंपटीशन है वो उतना ही टफ होता जाएगा। तो एक तो जब तक परीक्षा पोस्टपोन्ड होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक आप इसे 29-30 ही मान के तैयारी करें। 12 तारीख को क्या फैसला आएगा आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि माननीय न्यायालय है वो मेरिट और डिमेरिट के बेस पे बात करते हैं, और मेरिट डिमेरिट बेस है वो एडवोकेट साहब अपनी जिरह के दौरान रखेंगे। तो देखते हैं वह क्या होता है, उस पर भी आपका हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में तैयारी करना है, अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लगे रहिए। जब भी परीक्षा होगी, 20 दिन आगे हो, 15 दिन, 1 महीना हो, जब भी होगी, आपको और कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जो भी प्रक्रिया रहेगी। तो मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों से मेरा स्पष्ट अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी करते रहे। हाँ, पंचायत चुनाव ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है, इस चीज़ को मना नहीं किया जा रहा, और पंचायत चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर मैं कहूँ विधायक चुनाव लोकसभा चुनाव है, ये उसके मुकाबले भी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण अंचल जो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, जो भारत की लोकतंत्र का आधार है, उन पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़े संवेदनशील भी हैं, बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। तो जिसके आगे एक मुख्य परीक्षा थोड़ी कमोबेश कम
महत्वपूर्ण हो जाती है, गौण हो जाती है। क्या रहता है, कैसे रहता है, अगर आप उस सिरदर्द से बचना चाहते हैं तो आप दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आपका अगर इस मामले में कोई अन्य मत है, अगर आप कुछ अलग नज़रिया रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस चैनल पे एक हेल्दी डिबेट हुआ करती है, कोई एक दूसरे को नकारात्मक बातें नहीं कही जाती, तो कोशिश करेंगे आप भी अगर उसे पसंद करेंगे तो उसमें शामिल होंगे। बाकी देखते हैं मुख्य परीक्षा क्या आती है, आपको जल्दी इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।